Hello, hello students. So today we are here to learn about the elasticity. Elasticity क्या होती है, ये आप लोगों का क्लास 11th में एक चैप्टर है, ठीक है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है कि इलास्टिसिटी क्या होती है। बहुत छोटा सा चैप्टर है और हालांकि शायद ये 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और क्योंकि इस साल ये आप लोगों का सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है, ठीक है, कोरोना के कारण, तो इसमें से कुछ सिलेबस और रिड्यूस कर दिया गया है, कुछ टर्म्स और रिड्यूस हो चुके हैं इसमें से। तो बेसिकली जो आज हम समझेंगे, ठीक है, वो हम समझेंगे इलास्टिसिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स। इस चैप्टर में जो कुछ टर्म यूज़ होने वाले हैं, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में समझेंगे कि इलास्टिसिटी बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो सपोज़ करो हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, और हम इस पर कोई फोर्स लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे भी, ठीक है, ये कोई भी बॉडी है और हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ये स्ट्रेच हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है। तो स्ट्रेच होने के कारण क्या होगा, ये बॉडी जो क्या करेगी, थोड़ी सी पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी, और it will be longer in length as compared to before। तो ये क्या हो गया इस बॉडी में, इस बॉडी में देखो जब हमने फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ, इसने अपनी शेप और साइज दोनों को दोनों चेंज कर दिया, ठीक है। मतलब शेप अगर कहेंगे आप तो शेप तो नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी, लेकिन इसकी जो साइज है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो जैसे कि हम अब ये जो मैंने इस पर फोर्स लगाया और जो इस पर ये जो इसका साइज चेंज हो गया, तो ये जो मेरा जो फोर्स मैंने इस पर अप्लाई करा, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इस फोर्स को हटा दूंगा तो ये क्या करेगी, ये जो बॉडी होगी ये अपने आप रिगेन कर लेगी, अपनी उसी स्टेट में चली जाएगी जहाँ पर ये थी, जैसे कि ये पहले थी, ठीक है। ये आप लोगों का क्या है, बिफोर एंड आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स जो मैंने अप्लाई करा, उनके ये है आप लोगों की, ये 2 स्टेट है। जब मैं इसमें ये बिफोर अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स एंड आफ्टर अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ऐसी चीज़ों से हम रोज़ मिलते हैं, वो रोज़ देखते हैं ऐसी चीज़ों को जो क्या करते हैं, हम जिन पे फोर्स लगाते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी फोर्स लगाने पर अपनी शेप और साइज क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं, और जब हम वो फोर्स हटाते हैं तो वो क्या कर देंगे, उसी स्टेट में जाते हैं जहाँ पर वो पहले होते हैं। जैसे कि हम ऐसी कौन सी चीज़ देखते हैं रोज़, स्प्रिंग देख लेते हैं, और आप लोगों का रबर बैंड बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आप रबर को क्या कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, वो बड़ी हो जाएगी और उसकी शेप भी अलग हो जाएगी, और आप उसमें से फोर्स लगाइए तो दोबारा अपनी क्या कर लेगी, गेन कर लेगी उसी स्टेट को। तो ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की अपनी ओरिजिनल स्टेट को रिगेन करने की, जब उस पे से कोई एक्सटर्नल फोर्स हट जाता है तो उसे बोलते हैं उसकी इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं उसको, उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो ऐसी बॉडी को क्या हम बोलेंगे कि वो इलास्टिक बॉडी है, ठीक। अच्छा, तो ऐसे एग्जांपल जैसे कि रबर बैंड हो गया, हम सोते हैं, बेड पे जब सोते हैं तो क्या होता है, हमारे पास गद्दे होते हैं, तो जब हम उन गद्दों पर बैठते हैं तो क्या करते हैं, वो दब जाते हैं नीचे, और उसके बाद क्या करते हैं, जब हम वहाँ से उठते हैं तो वो दोबारा से उसी फॉर्म में आते हैं जहाँ जैसे कि वो पहले होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखें आप, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ बॉडी ऐसी होती हैं उन पर आप फोर्स लगाइए तो वो ऐसा नहीं करती हैं, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। और कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जिन पर हम फोर्स लगाते हैं और वो जैसी हम फोर्स लगाकर उनको करते हैं वैसी की वैसी रह जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चीज़ों में कि इनको हम क्या क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ, अब पढ़ते हैं, कुछ 4-5 टर्म्स हैं, बस इन्हीं के बारे में पढ़ना है हमें इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले आपका डिफॉर्मिंग फोर्स, कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स अपॉन अ बॉडी देन देयर इज अ चेंज इन ईदर शेप और साइज और बोथ ऑफ द बॉडी, दिस फोर्स इज कॉल्ड द
डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी क्या मीनिंग है इसका कि अगर जब हम किसी बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं किसी बॉडी पर, और वो उसकी शेप और साइज चेंज हो जाए, या ये हो सकता है कि दोनों हो जाए, या ये भी हो सकता है कि एक ही हो, शेप चेंज हो साइज ना हो, ये भी हो सकता है कि साइज चेंज हो शेप ना हो, ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों चेंज हो जाएं, ठीक है। तो वो जो उस फोर्स ने क्या किया, उस फोर्स ने क्या कर दिया, जिस फॉर्म में वो पहले था कोई भी ऑब्जेक्ट, उस फॉर्म से वो उसको डिफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो इसलिए उसको बोला गया डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। जैसे कि हम एक रबर बैंड पर क्या करें, एक रबर बैंड पर फोर्स लगाएं, ठीक है, तो उसने, हमने जो फोर्स लगाया उसने उस रबर बैंड को डिफॉर्म कर दिया, जैसी उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी उससे अलग कर दिया, तो वो फोर्स हुआ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी क्या होती है। तो इलास्टिसिटी, मैंने बोला इलास्टिसिटी ना प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, किसी भी मटेरियल की, ये किसी बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे हम, ये बोलेंगे किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे कि आप लोगों का कोई मटेरियल होता है, स्पंज आपका मटेरियल है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी है वेलोसिटी शो करता है, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं करती हैं, खैर उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले तो सबसे पहली बात इसी बात पर ध्यान देना है कि ये प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, ठीक है। तो इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ विच, यानी जिसके कारण द बॉडी अपोजेस एनी चेंज इन इट्स शेप, बॉडी क्या करती है, अपोज करती है एनी चेंज इन इट्स शेप, उसकी शेप में कोई भी चेंज होने से, उसके साइज में कोई भी चेंज होने से, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर अप्लाइड टू इट, जब हम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाई करते हैं, एंड रिकवर्स इट्स ओरिजिनल स्टेट एज सुन एज द डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड, जितनी जल्दी मतलब, और वो अगर वो चेंज हो भी जाए, जैसे कि आप रबर बैंड को ही ले लीजिए या स्प्रिंग को ले लीजिए, जैसे हम किसी स्प्रिंग को फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो क्या करेगा, लेंथ, मतलब अगर हम उसमें बाहर की साइड उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, और जैसे हम उस फोर्स को छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाएगा जिसमें था वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग इलास्टिसिटी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि वो जो बॉडी है वो क्या है, इलास्टिक है। तो ये होती है आप लोगों की इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है। नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि जब कभी भी आप किसी डेफिनेशन के बारे में समझें, ठीक है, तो आप क्या देखें, आप क्या समझें पहले, जब भी कभी भी आप किसी भी डेफिनेशन के बारे, हाँ, तो हम किस बारे में बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे कि डेफिनेशन के बारे में। जब कभी भी आप किसी भी चीज़ की डेफिनेशन के बारे में सुने या पढ़ें उसके बारे में, तो एक वर्ड होता है उसके सामने कि वो जिस भी डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो चीज़ है क्या। तो जैसे कि हमने बचपन से पढ़ते हैं ना, नाउन इज़ द नेम, तो नाउन इज़ द नेम, सबसे पहली बात यही आ जाती है कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम है, ठीक है, किसका नाम है वो बात की बात है, दैट्स द डिफरेंट थिंग, वो उसका एक्सप्लेनेशन है बाद में। तो पहले तो यही समझ लीजिए कि नाउन है क्या, बस नाम है, किस चीज़ का नाम है वो बात की, वो आगे आपको एक्सप्लेनेशन होता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग व्हाटएवर, ठीक है। इसी तरह से इलास्टिसिटी जो है प्रॉपर्टी है मटीरियल की, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि ये है क्या चीज़, ये प्रॉपर्टी है, किसी भी मटीरियल का गुण है ये, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जिसके कारण वो क्या करते हैं, जिसके वो ऐसा गुण है जिसके कारण कोई भी मटेरियल जो है, कोई भी बॉडी है, वो अपनी शेप और साइज में चेंज होने से मना करता है, ठीक है, क्या करता है, मना करता है, यानी उसका अपोज करता है। और अगर उसकी शेप और साइज में फोर्स लगने के कारण उसकी शेप और साइज बदल भी जाए तो वो क्या करेगा, उस फोर्स को हटने के बाद, उस फोर्स के हटने के बाद क्या कर देगा, उसी शेप में आ जाएगा जिस शेप में वो पहले था, ठीक है। तो ये होती है किसी भी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसका नाम होता है इलास्टिसिटी, ठीक है। अब इलास्टिसिटी के बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारे पास तीन तरह के क्या होती हैं, बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, तीन तरह की बॉडीज़ होती हैं। तो एक होती है
इलास्टिक बॉडी। अब इलास्टिक बॉडी सिंपल वो बॉडीज़ होती हैं विच रिकवर कम्प्लीटली देयर ओरिजिनल स्टेट ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफोरिंग फोर्स। यानी जैसे कि मान लो मैंने रबर बैंड का बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, आप लोगों का स्प्रिंग है, आपने रबर बैंड पर फोर्स लगाया, ठीक है, और फोर्स लगाने के कारण क्या होगा, उस पर फोर्स लगाया और लगाते रहे आप, फिर उसकी शेप और साइज दोनों के दोनों चेंज होगी, फिर आपने उसे छोड़ दिया तो वो क्या करेगा, जिस स्टेज में था वो पहले था, आप उसे वैसे वैसे देखेंगे। तो ये ऐसी बॉडीज़ को जो रिकवर कर लेती हैं, अपनी ओरिजिनल स्टेट को रिकवर कर लेती हैं, वैसी की वैसी हो जाती हैं फोर्स हटने के बाद जैसी कि वो पहले थी, तो ऐसी बॉडीज़ को बोलते हैं इलास्टिक बॉडीज़, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जैसे कि आप लोगों का रबर बैंड हो गया, ठीक है, और एक मटेरियल होता है क्वार्ट्ज, क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं QUARTZ, ठीक है, क्वार्ट्ज होता है, इसको हम लगभग परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। एक बात मैं पहले ही बोल देता हूँ कि कोई भी बॉडी परफेक्टली, यहाँ पर लिखा हो भी, नो बॉडी इज़ परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक है। परफेक्टली प्लास्टिक क्या चीज़ होती है भी बात करेंगे, ठीक है, कि कोई भी बॉडी जो है परफेक्टली इलास्टिक, कोई भी ऐसी बॉडी नहीं होती कि बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक हो, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट परफेक्टली इलास्टिक जो हमारे पास एक मटेरियल है वो होता है क्वार्ट्ज होता है, ठीक है। अभी नहीं है अपने पास, तो आप लोग इसके बारे में सर्च कर सकते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। नाउ इसके बाद हम देखते हैं प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडीज़ क्या होती हैं? प्लास्टिक बॉडी ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिन पे हम फोर्स लगाते हैं और उनकी जो शेप और साइज़ है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वो जो शेप और साइज़ है चेंज होने के बाद में जब मैं वो फोर्स हटाता हूँ तो वो अपनी स्टेट को दोबारा रिगेन नहीं करते, उस पर वो नहीं आते, जैसे थे वैसे के वैसे, जैसा हम उन्हें करते हैं वैसे के वैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल होते हैं आप लोगों के परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक है। द बॉडी विच डू नॉट रिकवर देयर ओरिजिनल स्टेट व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड। जब उन पे से डिफॉर्मिंग फोर्सेस रिमूव होता है और वो अपनी पर ओरिजिनल स्टेट को रिकवर नहीं करते हैं, और बट रिटेन देयर मॉडिफाइड फॉर्म, जो हमने उसकी मॉडिफाइड फॉर्म बनाई है, ठीक है, उसी पर वो रह जाते हैं, तो उनको बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। नाउ जैसे कि मैंने कहा था, कोई भी बॉडी ऐसी नहीं होती जो परफेक्टली प्लास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, ठीक है, लेकिन लगभग ऑलमोस्ट परफेक्टली प्लास्टिक जो होती है हमारी, हम एग्जांपल ले लेते हैं क्ले। जो क्ले होती है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर बात करें, क्ले यानी ये जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, ये क्या होती है, आप उस पर क्या कीजिए, उस मिट्टी को क्या कीजिए, आप चिकनी होती है तो उससे आप टॉयज भी बना लेते हैं, ठीक है। बचपन में खेला होगा आपने, खेल खिलौने बनाए होंगे, तो उसमें क्या करता है, आप उसको जिस भी शेप में आप उस पर हाथों से जिस भी शेप में उसको रखेंगे वो लगभग वहीं पर ही रह जाता है, दोबारा ना हिलता है, कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसी जो बॉडी होती है वो होती है परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक है। क्ले इज़ ऑलमोस्ट परफेक्टली प्लास्टिक, वी आर नॉट सेइंग दैट कि ये बिल्कुल ही परफेक्टली वो प्लास्टिक है, ऑलमोस्ट है, ठीक है, 100% कोई भी नहीं होता। नेक्स्ट लाइन इज रिटन हेयर, नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक है। ओके, नाउ वन मोर बॉडी इज देयर, ठीक है। ये भी एक अलग तरीके होती है कि रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी जैसे कि ठोस, कठोर, यानी जिस पर आप फोर्स लगाइए और उस पर वो क्या करेगी, अपनी ओरिजिनल स्टेट से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, ठीक है। तो ऐसी बॉडी को बोलेंगे आप परफेक्टली रिजिड बॉडी, कठोर। जैसे कि आप लोगों के पास लकड़ी है, ठीक है, ये मेरे पास वॉल है, ठीक है, मतलब वैसे तो बोर्ड है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे वॉल है, ठीक। मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं इसको दबा रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको और ज़्यादा फोर्स से लगाऊंगा तो ये प्लास्टिक है, ठीक है, ये दब जाएगा, ठीक है। तो इसको नहीं बोलेंगे फ़िलहाल,
पर जैसे कि आप लोगों के पास पत्थर होता है यानी स्टोन, स्टोन को आप दबाइए वो नहीं दबने वाला, ठीक है, उस पर फोर्स लगाइए वो टूट जाएगा लेकिन दबेगा नहीं। यानी सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं है, ऐसा नेचर होता है आप लोगों का रिजिड बॉडीज़ का। मतलब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, इफ़ ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स अपॉन अ बॉडी, यानी जब मैं एक बॉडी पर फोर्स लगाता हूँ, देन द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ देयर पार्टिकल्स, जो उसके पार्टिकल्स की जो अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी रिलेटिव पोजिशन जो है, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होती है ना। दैट इज देयर इज़ नो चेंज इन द शेप और साइज ऑफ द बॉडी, देन सच बॉडी इज कॉल्ड द रिजिड बॉडी। तो ऐसी बॉडी को बोलते हैं, यानी उसकी फोर्स लगाने पर उसकी बॉडी में कोई भी शेप और साइज में कोई भी चेंज नहीं होता, तो ऐसी बॉडीज़ को बोलते हैं हम रिजिड बॉडीज़, ठीक है। ओके, नाउ अब ऐसी कौन सी बॉडीज़ होती हैं, मैंने बता दिया जैसे कि स्टोन्स होते हैं, आप स्टोन हो गया कोई भी आप लोगों का, ईंट वगैरह, पत्थर, दीवार वगैरह हमारे चारों तरफ, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, आयरन हो गया आप लोगों का, मतलब परफेक्टली रिजिड नहीं बोलेंगे, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, काफ़ी हद तक रिजिड ही है, ठीक है। ओके, अब आयरन है, अगर आयरन की आप कोई भी पतली सी चीज़ को लें, ठीक है, और उसको दबाएं ऐसे, तो क्या करेगा वो हिल जाएगा अपनी उससे, उसकी लेंथ में भी चेंजेस आएंगे। लेकिन अगर एक बहुत आयरन का पिलर ले आप, बहुत मोटी रोड ले, उसको करेंगे तो ईज़िली आप उसको नहीं बेंड कर सकते। हाँ, हालांकि बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो शायद कर भी सकते हैं, ठीक है। तो एक हद तक रिजिड है, कहने का मतलब है रिजिडिटी है लेकिन किसी हद तक होती है, ठीक है। इसी तरह से ये इलास्टिसिटी है, ये भी किसी हद तक है, और ये प्लास्टिसिटी ये भी हर चीज़ किसी हद तक है, ठीक है। तो वो अपने पे डिपेंड करता है कि हम उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो इसी के बेस पे है तुम्हारा आप लोगों का नेक्स्ट टर्म लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब इसको समझना जरूरी है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होते हैं, पहले ये पढ़िए, द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी मैक्सिमम सबसे ज़्यादा वो डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच, जब तक अ बॉडी रिटेन्स, अपनी बॉडी क्या करती है, रिटेन करती है इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, उसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को रिटेन करती है, ठीक है। तो इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, उस फोर्स को बोलेंगे, वो जो मैक्सिमम फोर्स है जहाँ तक वो क्या करेगी, अपनी इलास्टिसिटी को रिगेन करती रहेगी, उसको बोलेंगे उसकी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत बढ़िया एग्जांपल है, हम करके भी देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का स्प्रिंग होता है किसी भी उसका, ठीक है, स्प्रिंग को क्या कीजिए आप स्ट्रेच कीजिए, ठीक है, स्ट्रेच कीजिए तो वो क्या आ जाएगा, वो अपना फोर्स हटाइए तो ये वापस आ जाएगा, और स्ट्रेच कीजिए फोर्स हटाइए वापस आ जाएगा, और स्ट्रेच कीजिए फोर्स हटाइए आप। अब और ज़्यादा फोर्स, एक लिमिट उसकी ऐसी आ जाएगी कि अगर अब आपने उस पर ज़्यादा फोर्स लगाया तो अब वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज़ कर देगा, अपनी इलास्टिसिटी को लूज़ कर देगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लूज़ कर देगा उसको, वो जो उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है उसको, उस गुण को खो देगा, ठीक है। तो अब यानी आपने ज़्यादा फोर्स लगाया तो फिर वो फोर्स हटाओगे, आपने ज़्यादा फोर्स लगाया उसे खींच दिया, अब वो क्या करेगा, उस फोर्स को हटाओ, वो वहीं का वहीं रहेगा, वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे नहीं जाएगा। तो वो मैक्सिमम फोर्स जहाँ तक वो अपनी इलास्टिसिटी को रिटेन करके रखता है, यानी आप उस पर वो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स, जब तक आप उस पर वो फोर्स लगाएंगे और वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पर पहुँच जाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे उस मटेरियल की लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, या उस बॉडी की लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। जैसे कि आप क्या कीजिए, ठीक है, मेरे पास स्पेस भी नहीं बचा हुआ, बट आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है, और मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, एक डायग्राम बनाना, ठीक। मान लो ये आप लोगों के पास, मैंने एक वायर इसके साथ बांधी हुई है, ठीक है, और नीचे क्या लगा हुआ है, मैंने लोड लगाया हुआ, ठीक है, लोड, ये वायर है,
किसी मटेरियल की, मान लो कॉपर की, आयरन की, वटेवर, ठीक है, स्टील की। तो ये वायर है। अब ये क्या करेगा, मैं इस पर लोड लगाया तो ये क्या करेगी, स्ट्रेच करेगी, ठीक है। ये क्या होगा, ये नीचे थोड़ी सी स्ट्रेच होगी, लंबी हो जाएगी, ठीक है। और मैं इस लोड को हटाऊंगा तो वापस उसी स्टेट उतनी लेंथ बन जाएगी जितनी पहले थी। फिर मैंने इस पर और ज़्यादा लोड लगा दिया, ठीक है। अब ये थोड़ा स्ट्रेच हुई और वापस चली गई, ठीक है। मैंने पहले 1 kg का लगाया, अब ये 2 kg का लगा दिया, ठीक है। अब ये 3 kg का लगा दिया, अब ये और ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। अब ये मैक्सिमम है, मान लो ये फोर्स इतना हो गया कि ये मैक्सिमम है, ठीक है। अब अगर आपने इससे ज़्यादा इस पर लोड बढ़ाया तो ये क्या करेगी, ये स्ट्रेच तो होगी लेकिन ये वापस नहीं जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है, आपने देखा होगा अपनी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने देखे हुए हैं आज तक, हम काफ़ी बड़े हो चुके हैं, ठीक है, आप लोग भी, तो आपने ये चीज़ें देखी होंगी, ठीक। आप एक वायर को स्ट्रेच कीजिए 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 कीजिए, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी जब तक आप उसे फोर्स लगाएंगे एक लिमिट तक। अब आपने ज़्यादा फोर्स लगाया तो वैसी की वैसी हो जाएगी, ठीक है, अब वो वापस नहीं जाएगी। तो वो जो लिमिट है, मैक्सिमम फोर्स है, उसको बोलेंगे, जो आपने उस पर लगाया और वहाँ तक वो अपनी पोजीशन, सॉरी, इलास्टिसिटी को रिटेन करके रखती है, उसको बोलते हैं इसकी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। बस वहाँ तक लिमिट है उसकी। टर्म भी आपको सजेस्ट, ये जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी आपको सजेस्ट करता है कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट दीज ऑल टर्म्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दीज ऑल टर्म्स, ठीक है। तो आप इनको लिखिए, नोट्स को लिखिए और आप इनका रिवीजन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 1-2 लॉज हैं इस चैप्टर में, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, हुक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे, इतना ही है बस। तो 3 चीज़ें अभी हम इसके बाद हमें पढ़नी है। एक को पढ़ना है हमें हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, ठीक है। सो व्हाट आर दीज थिंग्स, वी विल लर्न अबाउट these things in the next video, and hope you will revise these terms at your home, and when we meet in the next video you will all learn about all these terms, and that will help you to learn the next video or next lecture related to the chapter. So goodbye for till the next video, and see you in the next video.